हम हर राजस्थान में दिन भर की खबरों के साथ साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पर भी नजर डालेंगे, लेकिन आज शुरुआत करेंगे सबसे बड़े मुद्दे की खबर के साथ। ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में घमासान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के। और इस मुद्दे पर एक तरफ जहां कांग्रेस ने 13 जिलों में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी को लेकर के पूर्वी राजस्थान के उन जिलों से यात्रा निकालेगी, इस बात का ऐलान किया। और इसकी रणनीति तैयार करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने आज महामंथन बैठक बुलाई थी, जिसमें ईआरसीपी के कैंपेन को लेकर के रूपरेखा तय की गई है। तो वहीं ईआरसीपी पर कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर के बीजेपी लगातार अब हमलावर है। हालांकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पानी को राज्य का विषय बता चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी पर कांग्रेस पार्टी लीपापोती कर रही है। ईआरसीपी पर फिर छिड़ा घमासान, वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन। 13 जिलों में कांग्रेस निकालेगी यात्रा। चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त है, ऐसे में सियासत होना लाजमी है। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस की ईआरसीपी के मुद्दे पर बैठक हुई। इस बैठक में ईआरसीपी पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर रणनीति बनाई गई और तय हुआ कि 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पार्टी यात्रा निकालेगी। 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी। बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। ये यात्रा 12 जिले से शुरू होगी और एक दिन में 2 जिलों को कवर करेगी और रैली में रोजाना 1 लाख लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये परियोजना कई दृष्टिकोणों से अहम है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ये परियोजना काफी अहम है। इसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर शामिल है। ईआरसीपी का 86 विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। कांग्रेस सरकार लगातार केंद्र से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करती रही है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पानी राज्य की विषय है। देखिए, जब लिस्ट बनी है, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, पानी राज्य की विषय है। इसकी अगुवाई, इसकी पहल राज्यों की करने की आवश्यकता है। ईआरसीपी अब याद आई है इनको। राज्यपाल के अभिभाषण में जो अधिकृत दस्तावेज है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा ईआरसीपी 2051 तक हम पूरा करेंगे। ये मेरा नहीं, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में इन्होंने कहा। ईआरसीपी को पूरा करने के लिए इन्होंने 2020 के बजट में 37,600 करोड़ का प्रावधान किया। जब 2020 का बजट निकले हुए आज 4 साल हो गए, जरा मुख्यमंत्री जी बताएं किसने हाथ पकड़ा था। ईआरसीपी केवल विकास के नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए इसे लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस की ईआरसीपी को लेकर मंशा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 13 जिलों में यात्रा निकालकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के पोस्टरों में जैसलमेर के किसान की कर्ज को लेकर के दिखाई गई तस्वीर पर सियासत गर्मा गई है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि किसान माधुराम ने उनसे आकर के सीएमआर में मुलाकात की और बीजेपी के पोस्टरों में अपनी तस्वीर प्रदर्शित करने पर अपनी पीड़ा सुनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की ओर से दिखाई गई यही तस्वीर उनकी सच्चाई है। प्रदेश की जनता को बीजेपी को जवाब देना होगा। किसान जो है माधुराम बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, सीएमआर में आए और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक जमीन कुड़क हो गई कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसे दे। ये मैं हकीकत कर रहा हूँ। मेरा बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे, मेरा वो भावुक आदमी था, वो क्या मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। तो वहीं कांग्रेस के हमले को लेकर बीजेपी ने भी काउंटर किया। इसे लेकर के बीजेपी ने बाकायदा किसानों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी ने कर्ज से दबे किसानों को प्रदेश मुख्यालय पर बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम और कांग्रेस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान बीजेपी सांसद भागीरथ चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ कई किसान मौजूद रहे। इस दौरान भागीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों को नींद नहीं आ रही है और उन्हें रोटी नहीं भा रही है। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रतीकात्मक तस्वीर को मुद्दा बना रही है। मेरे को 23 दिसंबर को मेरा नोटिस है, लिखित नोटिस है, कोऑपरेटिव सेंट्रल वो जो सरकारी बैंक है कोऑपरेटिव का, उसका नोटिस है और इस नोटिस के अंदर साफ क्लियर लिख रखा है 23 तारीख को मेरे को दिसंबर को नोटिस दिया है और 23/2 को मेरे को कुर्की का आदेश करने का इसमें साफ लिख रखा है। इनके 3 नोटिस आ चुके हैं, 3-4 महीने में 3 नोटिस आ चुके हैं। बार बार फोन आ रहे हैं, बैंक से भी, बैंक वाले भी आ रहे हैं और बार बार फोन कर रहे हैं मैं पैसे जमा कराऊं। कि इस राजस्थान में लाखों किसान कर्ज से दबे हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया है, कुर्की के नोटिस दिए हैं और यह हालत है। यहाँ एक जो किसान, उनके छोटे भाई ने किसान उनके जो कुर्क कर दिया, जमीन नीलाम हो रही थी तो घर में जाके उन्होंने फांसी के फंदे पे लटक गए। इन्होंने जाके उनको उतारा, हॉस्पिटल उनको ले जाया गया और उसके बाद हॉस्पिटल इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के कई किसान हैं जो नोटिस लेके आए हैं। यह हालत है कि किसानों को नींद नहीं आ रही है, उनको रोटी नहीं भा रही है और पूरे राजस्थान में किसान बहुत स्थिति भयंकर, हालत खराब है उनकी। आज राजस्थान के अंदर 12,000 करोड़ से ज्यादा ऋण, जो अवधि पार ऋण है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा, 1,22,000 के लगभग कुर्की के एनपीए खाते, एनपीए करके नोटिस जारी हुए हैं और मुख्यमंत्री जी इश्तिहार दे रहे हैं कि उन्होंने ऋण राहत आयोग बना दिया। ये राहत किसको मिल रही है, ये आपके सामने है, सिर्फ इसी बात के लिए कि एक प्रतीकात्मक फोटो और उस किसान से कहलवा दिया कि मेरे पर कोई कर्ज नहीं। ये कर्ज आज इन किसानों को तकलीफ दे रहा है। अगर आप तय में जाएंगे तो अनगिनत किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, अनगिनत किसान, और मैं दावे के साथ कहता हूं 1,27,000 किसानों के हाथ में आज नोटिस है। ये असली बानगी है जो तस्वीर हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। सरकार का खुद का उत्तर विधानसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में, मेरे तारांकित प्रश्न के उत्तर में 1 मार्च 2023 को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 23 नवंबर 2018 को राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक और आरआरबी के ऋणी 3,49,257 कृषकों के एनपीए राशि 6,018 करोड़ 93 लाख रुपए थी। तो खुद मान रहे हैं, इसलिए इसमें कोई बहस की बात ही नहीं कि किसानों को नोटिस नहीं मिले, किसानों की जमीन नीलाम नहीं हुई। तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश में महिला अत्याचारों को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। वहीं बीजेपी मुख्यालय में लंबी बैठक के बाद एक डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में राजभवन पहुंचा था। इस दौरान प्रदेश के तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता मौजूद रहे।
तो इसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया था, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला अत्याचारों का हवाला देते हुए इस बात की मांग की गई थी कि कड़ी कार्रवाई इस तरह के मामलों में सरकार करें और कानून व्यवस्था सही पटरी पर आ सकें। इसके बाद राज्यपाल ने ज्ञापन पर संज्ञान लिया और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट 15 अक्टूबर को आ सकती है और इस बात के संकेत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने दिए हैं। तमाम उम्मीदवारों को पहली लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आ सकती है। इसे लेकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संकेत दिए हैं। तो वहीं दौसा के लालसोट में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के चाहे जितने दौरे करवा लें, राजस्थान में इनका पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, जो उम्मीदवार थे वो हार के डर से बैक हो गए। वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर प्रसादी ने कहा कि जब नवरात्र के शुभ दिन आएंगे तो लिस्ट भी आ जाएगी, पहले बीजेपी की लिस्ट तो आने दो। पश्चिम बंगाल उदाहरण है। ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कैबिनेट, मोदी जी 2 महीने तक वहीं पड़े रहे, सारी कैबिनेट पड़ी रही, सारे मुख्यमंत्री, क्या नतीजा निकला बंगाल में? तो बंगाल वाला इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं, जनहित की योजनाएं जिससे लोगों को फायदा पहुँचा है, जो विकास हुआ है, जनता उसको तवज्जो देगी। नहीं कि इन मंत्री तो चले जाएंगे चुनाव के बाद, इनको कौन पूछेगा? यहाँ प्रधानमंत्री 10 बार आ गया, अब तो 20 बार और आएंगे चुनाव 2 महीने में, 20 बार और जाएंगे। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं तो। बीजेपी के पास कोई लड़ने वाले ही नहीं है। जन कल्याणी योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सब बैक हो गए, कोई लड़ना ही नहीं चाहता चुनाव। हार के लिए कौन चुनाव लड़ेगा? लिस्ट अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना आप लिस्टें आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल दिल्ली में बैठक होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जल्द टिकट फाइनल हो जाएंगे। तो कल दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है और हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो 1-2 दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लोग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं जी। नहीं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इसके लिए कांग्रेस ने 49 विधानसभा की सीटों पर ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। सादुल शहर सीट पर सुखवंत सिंह बरार ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो साथ ही श्रीगंगानगर सीट पर राजवंत सिंह कौर को ऑब्जर्वर बनाया गया है। करणपुर की सीट पर गुरपाल सिंह होंगे ऑब्जर्वर के तौर पर। संगरिया की सीट पर राजकमल प्रीतपाल होंगे ऑब्जर्वर। वहीं बीकानेर वेस्ट सीट पर महेंद्र सिंह नेगी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। रतनगढ़ सीट पर अलका पाल ऑब्जर्वर होंगी। खेतड़ी सीट पर हंजला उस्मानी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। बाली सीट पर मोहम्मद जिया, सुमेरपुर सीट पर मुनीश और सांचौर सीट पर जितेंद्र सिंह, रानीवाड़ा पर गौरव शर्मा, गोगुंदा में अविनाश झा, मावली सीट पर कृष्णा जून और सलूम्बर दीपक जगदेव ऑब्जर्वर होंगे। 49 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑब्जर्वर्स तैनात कर दिए हैं। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन राजसमंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक सुरेंद्र राठौड़ का अभी से विरोध करना शुरू कर दिया है।
बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं ने आलाकमान से सुरेंद्र राठौड़ की जगह पर किसी नए चेहरे को टिकट देने की मांग की है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ बीजेपी नेता लामबंद। को टिकट दिया तो हम सब मिलके वापस आलाकमान से मिलके निवेदन करेंगे एक बार इनका टिकट कटाने की। और हमारे स्थानीय विधायक जी की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बता पाते, इस कारण से हमें खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता है। विधायक सुरेंद्र राठौड़ का टिकट काटने की मांग। और सांसद महोदय को कह दिया जाए कि कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं वो नहीं बता सकते। किसी नए चेहरे को टिकट देने की मांग। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान ने अभी विधायक सुरेंद्र राठौड़ के नाम का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी नेता का एक गुट अभी से उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जिसके लिए बकायदा पंचायत कर समर्थन जुटाया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह जी हमारे जन नेता हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 35 सालों तक टिकट दिया, जिसमें 4 बार वो विधायक रहे और 2 बार वो हारे हैं। मगर आज जब हम गाँव में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते, तब हमें जनता पूछती है कि हम किस नाम से आपको वोट दें। क्यों कि जब विकास की बात आती है तो हम सिर्फ मोदी जी की योजना को गिनवा पाते हैं, राजस्थान सरकार की और हमारे स्थानीय विधायक जी की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बता पाते। इस कारण से हमें खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता है। उसी को लेकर आज जो ये मांग उठ रही है, नए प्रत्याशी को मौका दिया जाए। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ की वजह से कुंभलगढ़ पिछड़ गया है, ऐसे में नए उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर सुरेंद्र राठौड़ को फिर से टिकट दिया गया तो ये जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। विकास के लिए हमारे गांव में लोग रहते हैं, क्षेत्र का 30 साल से कोई विकास नहीं कर पाए। ऊपर तक बात तो पहुंच गई है और लगभग हम ये मानते हैं कि नेता भी इतने अंधकार में नहीं रहते हैं, वो तो बड़े नेता हैं, उनको सब दिखता है। ये क्षेत्रीय विधायक के कारण विरोध है, न तो पार्टी का विरोध है, न ही किसी रथ का विरोध है। किसी भी के सिंगल जाति के किसी भी एक व्यक्ति को ही टिकट दे दे तो भारतीय जनता पार्टी की सीट एक तरफा निकलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मतदाता है, न कि सुरेंद्र सिंह जी के मतदाता। सुरेंद्र राठौड़ के खिलाफत करने वाले नेताओं ने ये भी साफ कर दिया है कि ये विरोध सिर्फ विधायक जी का है, पार्टी के खिलाफ नहीं। को टिकट दिया तो हम सब मिलके वापस आलाकमान से मिलके निवेदन करेंगे एक बार इनका टिकट कटाने की। अगर फिर भी अगर टिकट नहीं करता है तो हमारे को तो पार्टी का काम करना है। कुंभलगढ़ में नहीं करेंगे, राजसमंद में करेंगे या भीम में करेंगे, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में दूसरी जगह काम करेंगे। बीजेपी के स्थानीय नेताओं की तरफ से निकाली गई परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भी कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र विधायक राठौड़ के खिलाफ सबसे उग्र विरोध प्रदर्शन बीजेपी को झेलना पड़ा था। अलग अलग समाजों से जुड़े नेता अब जन समर्थन जुटाकर आलाकमान को अपनी ताकत दिखाने और विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ की जगह किसी नए प्रत्याशी को टिकट देने की अपील कर रहे हैं। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान आज मालपुरा के दौरे पर रहे, लेकिन दौरे से पहले मालपुरा की सड़कों पर चंद्रभान के विरोध में लगे पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर में चंद्रभान की फोटो लगाकर बाहरी भगाओ, चंद्रभान वापस जाओ के नारे लिखे हुए थे। विरोध के पोस्टरों के साथ ही डॉक्टर चंद्रभान के दौरे से कांग्रेस के दावेदारों ने भी दूरियां बना रखी हैं। मालपुरा डाक बंगले में जिला बनाओ कोर कमेटी के लोगों ने चंद्रभान का स्वागत किया। वहीं मालपुरा से कांग्रेस के 36 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किया। इनमें से कोई भी चंद्रभान के स्वागत कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री डूंगरपुर के दौरे पर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिस्त्री का जोरदार स्वागत किया। दौरे के दौरान मिस्त्री ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों को लेकर के फीडबैक लिया और राजस्थान में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। नहीं कहेंगे, लेकिन इतना है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो कांग्रेस की आएगी और कांग्रेस एक नया इतिहास बनाएगी राजस्थान में। राजस्थान की प्रजा
कांग्रेस के अंदर पूरा विश्वास रखते हुए। तो फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे